एलियंस यानी दूसरी दुनिया के लोग। तो क्या एलियंस सच में होते हैं या फिर ये किसी पागल वैज्ञानिक की मनगढ़ंत कहानी है? एलियंस के ऊपर बहुत सी फिल्म्स भी बन चुकी हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एलियंस एक दिन धरती पे आएंगे और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देंगे। लेकिन क्या एलियंस सच में होते भी हैं या नहीं? और अगर होते हैं तो क्यों ये कभी हमारे सामने नहीं आए? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नासा के किसी बड़े वैज्ञानिक के ये संपर्क में आते हों। दोस्तों, मैं हूं अर्पित चौहान। इस वीडियो में हम एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसे ही इस सोलर सिस्टम में 8 ग्रह और भी हैं, और तो और इनके कुछ उपग्रह यानी सैटेलाइट्स भी होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चांद है, वैसे ही सारे ग्रहों पे अनेकों चांद हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 11 पृथ्वी समा जाएंगी। दोस्तों, अकेले जुपिटर के ही लगभग 80 उपग्रह हैं। यानी जैसे पृथ्वी से हमें एक चांद दिखता है, वैसे ही जुपिटर से हमें 80 चांद दिखेंगे। सिर्फ जुपिटर ही नहीं, बल्कि सैटर्न या शनि ग्रह से भी हमें 82 चांद देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे ग्रह और हजारों उपग्रह सिर्फ हमारे सौरमंडल में ही मौजूद हैं, जिनमें से अभी इंसान ने सिर्फ चांद पर ही अपना कदम रखा है। तो दोस्तों, इतना बड़ा ये सौरमंडल और इसके जैसे लाखों सौरमंडल सिर्फ हमारी एक आकाशगंगा में ही है, और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितने ऐसे ग्रह होंगे जहां हमारे जैसे लोग रहते होंगे। वो देखने में कैसे होंगे? हमारे जैसे या किसी जानवर के जैसे? हो सकता है कि वो डायनासोर से भी ज्यादा बड़े हों, या हो सकता है कि ये एलियंस और कोई नहीं बल्कि हमारे देवी देवता या गॉड ही हों। दोस्तों, जुपिटर या बृहस्पति ग्रह की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है यूरोपा। इंसानों को वहां पैर रखने में तो अभी हजारों साल से भी ज्यादा लगेंगे, पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि यूरोपा के वातावरण में ऑक्सीजन भी है, और हो सकता है कि वहां एलियंस की मौजूदगी हो। सिर्फ जुपिटर ही नहीं, बल्कि शनि ग्रह सैटर्न की सैटेलाइट टाइटन पर भी वैज्ञानिकों ने माना था कि हो सकता है कुछ एलियंस टाइटन पर रहते हों। सन 2015 में नासा के वैज्ञानिकों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने टेलीस्कोप से पहली बार केपलर 452b नाम के एक ग्रह को देखा। दोस्तों, ये केपलर ग्रह हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा है। वही रंग, वही गोल आकार, बस साइज में ये पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है। इसे देखकर सबको यकीन होता जा रहा था कि केपलर 452b नाम के इस ग्रह पे जीवन मौजूद है और शायद एलियंस वहीं रहते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी घटना तो अभी होना बाकी थी। दोस्तों, 2020 में जब नासा की नज़र केपलर 1649c पर पड़ी तो मानो पूरी नासा में हड़कंप मच गया। सारे वैज्ञानिक खुशी से पागल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि केपलर 1649c नाम का ये ग्रह कोई और नहीं बल्कि दूसरी पृथ्वी ही है। इसका तो आकार भी बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। देखने में लगता है कि मानो वहां भी कोई इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका बसते होंगे। तो दोस्तों, सवाल यही उठता है कि जब अरबों खरबों ग्रह इस ब्रह्मांड में है तो उन पे रहने वाले परग्रही जीव यानी एलियंस से कभी हमारा सामना क्यों नहीं हुआ? सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि सबसे तेज चलने वाली कोई चीज लाइट या प्रकाश होता है जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी आपके एक बार पलक झपकने में ही 3 लाख किलोमीटर आगे पहुंच जाती है ये लाइट। आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई और ऐसी चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो वो लाइट के बराबर नहीं चल सकती। अब ये केपलर ग्रह जो हमारी पृथ्वी जैसा है, हमसे 300 लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये है
कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलने वाली ये लाइट भी अगर वहां जाना चाहे तो उसे 300 साल लगेंगे। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि 3 लाख प्रति सेकंड से चलने वाली लाइट को भी जब 300 साल से ज्यादा लगेंगे तो मात्र 16 किलोमीटर प्रति सेकंड पे चलने वाले हमारे रॉकेट तो सैकड़ों साल ले लेंगे, और वहां पहुंचना तो बहुत दूर, चलने के 6-7 साल में ही नष्ट हो जाएंगे। जो हमारे पृथ्वी के सबसे पास हैबिटेट जोन है उसकी दूरी भी 12 लाइट ईयर्स है। वहां तक पहुंचने में भी हमारे रॉकेट को कई लाख वर्ष लगेंगे, जो कि संभव नहीं है। यानी हमें इंतजार करना होगा किसी ऐसे यान का जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सके। लेकिन आइंस्टाइन और भी सारे वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया था कि ऐसी कोई चीज जिसका कुछ वजन हो वो लाइट की गति के आसपास भी कभी नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे पास तो अभी ऐसा यान नहीं है, इस वजह से हम एलियंस तक नहीं जा सकते। लेकिन एलियंस के पास तो ऐसी टेक्निक हो सकती है जिससे वो लोग प्रकाश की गति से भी तेज उड़ सकें। तो दोस्तों, यहाँ समस्या आएगी टाइम एंड स्पेस की। अगर आप टाइम एंड स्पेस के रिलेशन को जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब कोई चीज प्रकाश की गति से तेज उड़ती है तो उसका समय हल्का हो जाता है। यानी मान लीजिए एलियंस किसी ऐसे ही यान पे बैठ के धरती पे आते हैं और यहाँ का चक्कर लगाकर जब वो वापस अपने ग्रह पर पहुंचेंगे तो उनके तो कुछ महीने ही बीतेंगे, लेकिन उनके ग्रह पर कई सदियां बीत चुकी होंगी, हजारों साल गुजर चुके होंगे। जबकि जो एलियंस धरती तक आए थे उनके लिए अभी सिर्फ कुछ महीने ही बीते होंगे, क्योंकि वो प्रकाश की गति से भी तेज यान में सवार थे। दोस्तों, ये विज्ञान का समय यात्रा करने का एक सिद्धांत है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हमारी दूसरी वीडियो जो ऊपर सफेद लाइन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस टाइम एंड स्पेस की दिक्कत की वजह से ही कोई एलियन हमारी धरती पे क्यों आना चाहेगा। यही वजह है कि 14 अरब वर्ष पुरानी हमारी इस पृथ्वी पे कभी हमारा सामना किसी एलियन से नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं किसी ऐसी टेक्निक के बनने का जिससे पलक झपकते ही हम किसी दूसरे ग्रह पर जा खड़े हों। अब हम अपने वैज्ञानिकों पे ही पूरा भरोसा कर सकते हैं, या खुद ही नासा या इसरो जैसे संगठनों में शामिल होना होगा और विज्ञान की सारी सीमाओं को तोड़ना होगा। अपनी कल्पनाओं को हमें खुला रखना होगा, क्योंकि हो सकता है हमारी आज की कल्पना कल के आविष्कार के रूप में विज्ञान बन जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मैं हूं अर्पित चौहान, नमस्कार।